नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम करावल नगर विधानसभा जिस क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के धर्मेंद्र जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। धर्मेंद्र जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे पिछले 5 सालों में कैसा कार्य रहा निगम पार्षद का। सर 5 साल तो जो कार्य तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मतलब दयनीय हालत है। आप आए होंगे इस पुलिया पे से, आपने वहाँ की हालत देखी होगी, कितना गंदा है। कूड़ा घर था, वहाँ पे हटा दिया, लेकिन आज भी वहाँ पे कूड़ा ऐसे का ऐसा ही है। और हालत तो मतलब बस से बदतर हो गई है। पिछले 5 साल के पिछले 15 साल से यहाँ पर एमसीडी में वाजपेयी है, और लेकिन उनका कोई भी कार्य ठीक से बिल्कुल कभी नहीं हुआ अच्छी तरीके से। कौन सा क्षेत्र पड़ता है सर, कौन सा वार्ड आ जाता है? ये करावल नगर विधानसभा है, और उसमें एक वार्ड है अपना सादतपुर 62 था। अब शायद 245 247 हो गया है। सादतपुर विलेज है सर। सादतपुर, हाँ, सादतपुर एक्सटेंशन नाम से तो जाना जाता है। तो जो क्षेत्र के निगम पार्षद रहे वो कुछ भी काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं करा, 0% भाजपा से क्यों? भाजपा से। क्या कारण है? मनसा नहीं थी काम करने की? उन्हें लगता था कि आगे हम जीत नहीं पाएंगे। सर मेरा मानना तो है कि यहाँ पर भाजपा के जो विधायक हैं वही लगभग पिछले 5 साल विधायक रहे हैं वो, इस बार भी वही विधायक हैं। तो यहाँ पर तो मेरे को लगता है कि हम चुनाव तो जीत ही जाना है हमने। जो आते हैं आसानी से अपना वही अपना जो उनका पैटर्न है उस पर बात करते हैं, उस पर मुद्दों की कोई बात नहीं करते, काम की कोई चर्चा नहीं करते, और अपना जो उनका पैटर्न उस पर। क्या कारण ये है पहाड़ी वोट है इसलिए जीत जाते हैं कि पहाड़ी वोटों का पूरा समर्थन है भाजपा को? नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तराखंड के लोग हैं, उनके साथ हैं, हमारे साथ भी हैं। उत्तराखंड का बहुत अच्छा सपोर्ट है मेरे को, हमारे साथियों को, और हमारी पार्टी में अच्छा सपोर्ट करते हैं वो लोग। लेकिन ये कि बस कहीं ना कहीं वो बांट लेते हैं लोगों को। वो मुद्दों की बात नहीं करते, हम मुद्दों की बात करते हैं, और वो जात पात की बात। अनावश्यक बातें करते हैं और ऊपर नीचे की बातें करते हैं। सर मोहन सिंह वेस्ट यहाँ से एमएलए रहे, कई बार विधायक बने यहाँ से, कुछ विकास कार्य देखने को मिलता है आपकी विधानसभा शांतनगर में? सर मैं 25 साल पहले आप लगा लीजिए किसी चीज़ का रहूँगा, मैं आज 38 साल का हूँ। तो जब से वो विधायक है, मैं तो उनको राजा कहता हूँ। लेकिन उन्होंने कुछ भी काम नहीं करा। वो बस गली खरीदे। आज यहाँ पर ना तो कोई अच्छा पार्क है, ना यहाँ पर कोई अच्छा स्कूल है, ना यहाँ पे कोई अच्छा हॉस्पिटल है। स्कूल भी वही हैं जो पहले थे, उन्हीं को अब दिल्ली सरकार ने अच्छा करा है और इन्वेट करा, नए कमरे बनाए। तो दिल्ली सरकार ने ही उनकी हालत ठीक करी है। बाकी विधायक जी ने कोई एफर्ट नहीं लगाया कि किसी प्रकार का अच्छा हॉस्पिटल खुल सके यहाँ पर बड़ा, या कुछ भी ऐसा काम हो सके। कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ना बारात घर है, बहुत सैकड़ों चीज़ें यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बस वही गली खरीदा नाली, उस पर काम किया इन्होंने, और वो भी अब वो उसको भी नहीं करते बिल्कुल। बड़े कार्यों की बात की जाए, जैसे हॉस्पिटल होना चाहिए वो नहीं है, जच्चा बच्चा केंद्र है वो नहीं है सर, स्कूल की समस्या है सर यहाँ पे। स्कूल ठीक है, स्कूल में आप क्या था एक्चुअली यहाँ पर जगह नहीं थी भाजपा ने, उसमें एक स्कूल खुला है नया उन्होंने दिल्ली से, वहाँ जगह मिली तो खोल दिया, लेकिन यहाँ पर जगह। लेकिन आप सरकार के में आप विधायक हैं तो आपको एफर्ट लगाना चाहिए, आप कुछ उस बारे में विचार करना चाहिए। अभी दुर्गेश पाठक जी आए थे यहाँ पर, चुनाव लड़ा था उन्होंने, बहुत ही कम अंतराल से वो हार गए चुनाव, लेकिन उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया दुर्गेश जी ने, पाठक जी ने, क्योंकि उनकी नीयत थी। उन्होंने यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक दिया, आप चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा, 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पे एक मोहल्ला क्लिनिक है, जहाँ से सैकड़ों लोग, चाहे वो उत्तराखंड के हैं, चाहे वो पूर्वांचल के हैं, चाहे वो अन्य समाज से हैं, 200 लोग आते हैं रोज सुबह से शाम तक, और फ्री में अपने टेस्ट कराते हैं, अपनी दवाएं लेते हैं, अपना इलाज कराते हैं। वहीं दूसरी ओर कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक की बात की जाए तो जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो कहते हैं वहाँ पे आवारा पशु घूमते हैं मोहल्ला क्लिनिक में, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं। इस पर आप कुछ बताएं सर। सर बेहतरीन कार्य हो रहा है। उनको तो जैसे मान लीजिए कोई जो क्लिनिक, मान लीजिए मैं मानता हूँ कोई क्लिनिक था, किसी कारण से मुझसे बंद हो गया, वो स्थापित नहीं हो पाया, वहाँ पे नहीं चल पाया, कुछ इशूज आ गए, तो एक दो उसको लेके बैठे हुए हैं। लेकिन जो पूरी दिल्ली में बाकायदा 200 250 300 के आसपास चल रहे हैं। मैं यहाँ पे करावल की बात करता हूँ, यहाँ पे 3 मोहल्ला क्लिनिक है, 2 मेरे पास नहीं है, और बल्कि शायद 4 हैं, 2 मेरे पास में। आप दोनों चलिए, फर्स्ट क्लास, सुबह शाम तक लाइन लग के होता है। डॉक्टर साहब बड़े अच्छे से बात करते हैं, टेस्ट लेते हैं, टेस्ट होते हैं बकायदा, 300+ तरह के टेस्ट होते हैं। पब्लिक खुश है, इनको कहने से याद कुछ भी कहते हैं। धर्मेंद्र जी, आपसे ये भी जानेंगे, दिल्ली के जो 272 सीट से लेकर 250 सीट कर दिया है नगर निगम का, इससे क्या लगता है जनता को बेनिफिट होगा? सर ये तो फालतू की बात है। आप बताइए, कोई अब पॉपुलेशन बढ़ रही है और आप वार्ड कम कर रहे हैं, तो सरकार जो भी इसको देखेगा, मतलब जो भी इसको संभालेगा, जो भी इसका नेता चुन करके आएगा, जो भी पब्लिक चुनेगी नेता, वो कैसे काम संभालेगा? कहीं पे तो आपकी जो पब्लिक है 30,000 है, और कहीं की 90,000 है, तो कैसे वार्ड बनाया आपने वो? और नेचुरल बात, वार्ड बढ़ना चाहिए ना, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वार्ड बढ़ना चाहिए। सिंपली मोटी मोटी चीज़ आप भी समझते हैं, पब्लिक समझती है, लेकिन तो इनको तो घुमाना था, इनको चुनाव टालने थे। इनको ये पता था कि जब हम चुनाव हार रहे हैं, पूरी दिल्ली में बच्चों को पता है कि चुनाव हार रहे हैं। और मैं एक बात आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि इस बार ये चुनाव कभी भी करा लें, ये इस बार एमसीडी दिल्ली सिंह की विदाई है, और 100 में 100% ये जा रहे हैं। कितनी सीट आने की संभावना है आम आदमी पार्टी को सर 250 में से? सर 250 में तो मुझे लगता है कि 240 के आसपास आनी चाहिए,
40। कम से कम 240 सीटें आनी चाहिए। और जो 10 सीट आपको लग रही नहीं आ सकती, वो कौन से क्षेत्र से लगती है सर? सर वो कहीं से भी हो सकती है, तो मतलब एक एवरेज है कि आपका एक काबुल नगर से हो, एक कहीं से हो, या फिर हो सकता है कि कहीं एक ही जगह से 3-4 हो, तो देखते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि इससे ऊपर वो नीचे नहीं होगा। तो एमसीडी में आपका कब्जा होगा सर, ये कहना चाह रहे हो? डेफिनेट होगा। पब्लिक ने मूड बना रखा है, बहुत परेशान है पब्लिक। लेंटर माफिया, मैं तो लेंटर माफिया, लोग परेशान है। 25 प्लॉट आते हैं, उस पर लोग आते हैं, उस पर तुरंत आ जाते हैं। इनको नहीं पता कि एमसीडी को, स्कूल का नहीं पता इनको, अधिकारियों को। मच्छर की दवाई वाले चलान करने आ जाते हैं कि आपके में डेंगू पाएगा। मेरे भी एक अधिकारी से बहस हो गई थी, वो कहता कि आपके पड़ोस में डेंगू पाएगा, ऐसा चलान होगा। तो मैंने कहा सर आपकी ड्यूटी ये भी तो बनती है कि आप उसको, आप आए हर हफ्ता, उसको देखें, उसको दवाई डालें। आपकी ये भी ड्यूटी, आपकी ड्यूटी से चालान काटेंगे, चालान काटेंगे। आपने उसको बताया था कभी इससे पहले? आप उस घर पे कभी इससे पहले आए थे तो चुप हो गया। विजिट तो होना चाहिए। आप आइए, आपको सकाने से रखा कि आप आइए, उसको ठीक कीजिए, तो सफाई करवाइए, उस पर दवाई डालिए, उसके बाद अगर होता है फिर आप उसको नोटिस दिए, फिर आपको चलान कीजिए। ये आते सिरा के चलान, ये तो गलत है सर। इनको सिस्टम ही नहीं है कोई। पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, सिर्फ पैसा, हफ्ता पैसा। अभी 500 रुपये तो चलान चल जाएगा। सर आपसे ये भी जानना है, अगर पार्टी आपको मौका दे नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए, तो आपकी इच्छा रहेगी अपने वार्ड से चुनाव लड़ने की? देखिए कि कोई भी कार्यकर्ता होता है, उसकी एक इच्छा होती है कि वो अभी कार्यकर्ता के रूप में अपने लोगों की सेवा कर रहा है, अपने आसपास के लोगों की मदद कर रहा है, और फिर जब आपको एक औहदा मिल जाता है, आपको एक पोस्ट मिल जाती है, तो नेचुरल सी बात है, हर इंसान चाहता है। तो मैं तो चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी पार्टी का पार्षद चुन के आए। वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे मेरे कोई अन्य साथी हो, लेकिन इस बार हम चुन के आए और अच्छा से कार्य करा पाए। मैं तो फिलहाल अभी यही कहना चाहूँगा आपसे। सर मान लीजिए अगर आप यहाँ से चुने जाते हैं, निगम पार्षद बन जाते हो, तो सबसे पहला काम कौन सा करेंगे अपने वार्ड में सर? सर मेरे तो बहुत ही मतलब एक आग सी है, एक पैशन है, मुझे लगता है कि कुछ करना है। और मैं अगर वाकई खुदा ना खास्ता मुझे पार्टी ने मौका दिया और मैं चुन के आता हूँ, तो मैं ऐसा करूंगा कि लोगों को याद रखेंगे कि भाई कुछ काम हुआ था। मैं खुद सरकार तो जब करेगी करती रहेगी, मैं सबसे जितने चुन के आऊंगा उसी टाइम 2 एम्बुलेंस बनाऊंगा। बहुत बड़ा खर्चा रहता है एम्बुलेंस का, मैं उनको बनाऊंगा। 2-3 एम्बुलेंस होंगी हमारे वार्ड में जो 24 घंटे घूमेंगी, और जीतने के अगले दिन ही कर दूंगा इस काम को। मैं सरकार का वेट नहीं करूंगा, पैसे का वेट नहीं करूंगा, अपने फंड से कर देंगे? मैं कैसे करूँ, मेरी इच्छा है, हाँ मैं अपने करूंगा, उसे करूंगा। उसके बाद मेरी इच्छा है कि ये जितने भी लेंटर वाले घूमते हैं, जितने भी अधिकारी घूमते हैं, क्यों घूमते हैं मुझे नहीं पता, इनकी सेटिंग होती हुई नेताओं से जो भी घूमते हैं, ये हमारे वार्ड में एक भी नहीं आएगा। मैं कहता हूँ एक दिन कितने लेंटर पड़ते होंगे? 5, 7, 10, 14, 20। उन 20 लेंटर पे धर्मेंद्र सिंह खड़ा होकर लेंटर लगाएगा, और देखते हैं कौन आता है। जो सर यहाँ पे आप कह रहे हैं पर लेंटर के लाखों रुपए की वाई होती है, तो इसमें क्या लगता है निगम पार्षद भी इन्वॉल्व है सर? सर नेचुरल सी बात है। मैं तो कॉन्फिडेंस क्यों कह रहा हूँ कि अगर हम चुन के आते हैं तो मैं कैसे कितनी कॉन्फिडेंस क्यों कह रहा हूँ कि भाई मैं नेता हूँ, मैं लेट जाऊंगा, उनकी गाड़ी का कैसे घुस जाएंगे हमारे वार्ड में अंदर? हो बिल्कुल, ड्यूटी इनकी बनती है ना इनकी। माना उनको कुछ होगा, लेकिन आप लेट जाइए। आप पब्लिक का, मेरे को चुन के भेजेगी पब्लिक, आपको चुन के भेजा है पब्लिक ने, नीता बिजी को चुन के भेजा है। आप चाहिए, आपको 13-14 वोट मिला था, 14 बंदे आपके पीछे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात। 14 बंदे आपके जिसके पीछे हो, वो घर में बैठा था, लेंटर से पैसे ले जाए। आपसे ये भी जानेंगे धर्मेंद्र जी, जैसे कि बीजेपी के जो बड़े बड़े प्रवक्ता थे, वो कह रहे थे मनीष सिसोदिया जी को जेल में डालेंगे, क्योंकि जितने भी शराब माफिया उसमें घोटाले पाए गए, कई घोटाले किए गए, ईडी की जांच होगी, सीबीआई की जांच होगी, उसके बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं आया। चाहे एक कार्य करता है, आप देख रहे हैं अभी दुर्गेश पाठक जी के पास ईडी भेज दी गई, उनका लेना दो। अभी 10 दिन पहले विधायक बना गया, उसके ईडी भेज दी। इनका राघव चड्डा भी चुन के भेजे प्रभारी। इनको डर है गुजरात का, इनको डर है एमसीडी इनको हारने का। इनको बस एक ही पता है कि इनको उलझा के रखो, फंसा के रखो। अगर डिस्टर्ब होता है इंसान, आप कोई किसी को ईडी पहुंचा दे, किसी को आप नोटिस पहुंचा दो, अभी आपका चलान आ जाए दिल्ली पुलिस का गाड़ी का, आप कहेंगे यार वहाँ जाना है, वहाँ एड्रेस पे, ये एड्रेस कहाँ है, ये क्या होगा डिस्टर्ब, अपना काम रह गया। इनका यही मकसद है कि डिस्टर्ब हो जाए, इनका काम ना हो पाए, और ये अपना जो लोग सेवा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो ना हो पाए। सिंपल सी बात है। तो इससे क्या लगता है वोट बैंक पे असर पड़ेगा सर? सर वोट तो हमारे को मिलेगा, जनता पब्लिक को सब पता है, पब्लिक सारी नीतियों से जानती है। पब्लिक कहीं ना कहीं बहुत अरविंद जी की और सिसोदिया जी की जो भी अपने मेडिकल में चल रहा है सुविधाएं, और जो अपने शिक्षा विभाग में चल रहा है, जैसे स्कूल देखना है आप, तो इससे खुद है पब्लिक। और आम पब्लिक जानती है कि अगर आम आदमी पार्टी चुन के आती है तो वाकई एमसीडी में कूड़ा जो है ये इसको भी खत्म कर देगी। जो कूड़ा का जो गंद फैला हुआ है निगम पार्षद वार्ड में, सब पूरा सफाया होगा सर इसमें? बिल्कुल 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 होगा। सर रामलीला चल रहा है, इस पे क्या मैसेज देंगे जनता को, एक सच्चाई पे आधारित पे? रामलीला चल रही है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सभी युवाओं से, क्योंकि मैं यूथ का एक अध्यक्ष हूँ मेरी पार्टी से, तो मैं सभी कांवड़ नगर के और सारे दिल्ली वासियों के यूथ से कहूँगा कि आप रामचरितमानस को पढ़ें, समय मिले तो उसको जरूर पढ़ें, और उसका मोटा अपने माँ बाप का बहुत रिस्पेक्ट करें, अपने माँ बाप की बहुत इज्जत। जैसे कि रामचंद्र जी ने अपना
सब कुछ अपने माँ बाप के ऊपर इशारा कर, मैं सब युवा से कहूँगा कि सबसे बड़ा भगवान इस धरती पे तो माता पिता हैं, उनका हमेशा पालन करें। वो आपके कुछ भी कहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए कहते हैं। तो राम जी से ये सीखना चाहिए कि, और मैं कहता हूँ उनसे प्रेरित होना चाहिए कि आपको माता पिता की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और वही हैं जो भी गुरु हैं जो भी हैं। मैं यही एक संदेश देना चाहूँगा कि सब लोग अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें और इज्जत करें। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, समय निकाल के आपने हमसे बात की। थैंक यू सर। धन्यवाद।